डस्टर आज हम लोग डिस्कशन क्लास रखे हैं, ठीक है। कुछ बना लीजिए तो कंफ्यूजन होगा ना, वो दूर हो जाएगा, तो आगे का क्वेश्चन आपको और अच्छा से बनेगा, थ्योरी भी और अच्छा से समझ में आएगा। कल वाला वीडियो मिलेगा, किया तो हाँ भेजिए उसको, कन्वर्ट नहीं हो रहा है फाइल्स और नोट्स भेजल को है का हाँ .mp करता है, अबे भेजो, मैं लिख लो कि सर कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पेज जो दिया है सर से सब क्वेश्चन ही बन है, क्लास में पढ़ाते हैं तो सब बन जाता है, इससे बढ़िया से समझ में आता है। कुछ नंबर से कर दिया है सर, सही से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 54 ml H2O। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड इज 1 ग्राम पर ml, ठीक है। यानी कि इसका 1 ग्राम का वॉल्यूम 1 ml होगा, या इसका उल्टा कहिए 1 ml का मास 1 ग्राम होगा। तो 54 ml का मतलब 54 ग्राम हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा, मास बाई 18, यानी कि 3 मोल्स हो जाएगा। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना है, 3 into 6.022 10 raised to the power 23, 10 raised to the power 23 कितना हो जाएगा, 18.066 10 raised to the power 23, 1.8 into 10 raised to the power 24 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे लिखिए तो डायरेक्ट 3 Na भी हो जाएगा। क्वेश्चन 8, 9, 10 इसमें क्वालिटी वीडियो 10 देखा जाए,
Question number 10. Cisplatin, an anti-cancer drug, has the molecular formula. Molecular formula है प्लेटिनम, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। पूछा गया है इसके एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में क्या है, इसका एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में क्या है। ठीक है, यानी कि आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल आपको कहा गया है। ठीक है, तो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल हो जाएगा प्लेटिनम का 195, अमोनिया का देखिए 14 एंड 317 का होल ट्वाइस, तो 2 into 17 प्लस 2 into 35.5, 195 प्लस 34 प्लस 71, ये आपको आ जाएगा 300। ठीक है, ये दोनों आपको 105 आएगा 105 और ये 200। ठीक है, इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए। 300 into 1.6 10 raised to the power minus 24 ग्राम। इसको 480 10 raised to the power minus 24 ग्राम। 4.8 into 10 raised to the power minus 22 ग्राम। कोई है आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ईच वाटर मॉलिक्यूल। वाटर आपका ये होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें केवल न्यूट्रॉन होता है। तो 3Na ये पहले से था, इनटू इसमें कितना हो जाएगा 8 न्यूट्रॉन होता है, कितना हो जाएगा 24 और 8। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है 1 ATM एंड 273 के लिए इसी को हम लोग एसटीपी सीखे हैं। लिखा है कि 20 ग्राम किसी गैस का जब लेते हैं तो उसका वॉल्यूम 5.6 लीटर होता है। क्वेश्चन में कहा है कि कोई गैस है सल्फर ऑक्सीजन का, उसका जब 20 ग्राम लेते हैं तो उसका वॉल्यूम एसटीपी पर 5.6 लीटर होता है। जब इसका 22.4 लीटर जो कि इसका 4 टाइम्स है, जब हम इसको लेंगे तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा और ये आपको 80 ग्राम हो जाएगा। Let the general formula of the gas, general formula of the
gas is SOx. तो क्या लिखेंगे हम लोग? 80 इज इक्वल टू सल्फर एक है इसलिए 1 into 32 x into 16। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए इधर। 80 minus 32 is 16x। 16 से पूरा में डिवाइड कर दीजिए। 5 minus 2 is equal to x। x is equal to कितना आ जाएगा? 3। तो गैस आपको कौन हो जाएगा? SO3। तो गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। और गैस कौन सा हो जाएगा? SO3 गैस हो जाएगा। ठीक है, एसटीपी कंडीशन पर 20 ग्राम गैस का वॉल्यूम कितना है? 5.6 लीटर। तो 5.6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 लीटर आएगा। और ये गैस के एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। एक मोल का मास कितना है? 80 ग्राम। यही आपका आंसर होगा। अब गैस कौन सा निकलना हो तो हम ऐसे करेंगे, गैस भी आ जाएगा कौन सा। थर्टीन एक सैंपल है अमोनियम फॉस्फेट का। कहा है कि इसमें हाइड्रोजन का 6 मोल्स है। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे ये हमसे पूछ रहे हैं। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के कितने 6 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के कितने होंगे ये आपसे पूछेंगे। एक चीज देखिए आप, इसको अगर आप 1 मोल लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना है? 4 मोल्स। हाइड्रोजन कितना है? 12 मोल्स है। 1 मोल अगर ये लेते हैं तो हाइड्रोजन है 12 मोल एटम्स एंड ऑक्सीजन इज 4 मोल एटम। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 6 मोल ही हाइड्रोजन का मेरे पास है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी हाफ से करते हैं और यहाँ भी हाफ से कर देते हैं, पॉसिबल है। इस केस में ये कितना हो गया आपको? 6 मोल्स हो गया हाइड्रोजन। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 मोल्स हो जाएगा। है 14 देखिए moles of
ऑक्सीजन एटम्स आपको निकालने हैं। आपको क्या दिया गया? 3 लीटर ऑफ O3 गैस 27 डिग्री सेल्सियस 8.21 ATM। ध्यान दें, आपको PV इक्वल टू nRT लगाने के लिए सिखाया है, जहां से आपको नंबर ऑफ मोल आएगा PV बाई RT। नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या आएगा? PV बाई RT आएगा। P कितना है? तो P आपको 8.21 ATM दिए हुए। V कितना है? 3 लीटर दिए हुए। R कितना होता है? 0.0821। T कितना होता है? तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। 273 प्लस 27 यानी कि 300 केल्विन। 300 यहाँ पर सोल्व करिए इसको। 100 आएगा 1 2 3 4 10,000 आएगा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 कटिंग। ये भी आपको यहां से कटिंग। तो कितना आ गया यहां से? 1 मोल O3। ठीक है, 1 मोल O3 मॉलिक्यूल्स आपको आता है। 1 मोल O3 मॉलिक्यूल्स है, यानी कि 6.022 10 raised to the power 23 O3 मॉलिक्यूल्स आपको। अगर इसको एटम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 into 6.022 10 raised to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स आपको होंगे, यानी कि 1.8 into 10 raised to the power 24 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। लिखा है 1 एटम का मास, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास ऑफ 1 एटम सिक्स 6.64 तो क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 20 kg। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेते हैं। एक पार्टिकल, एक एटम का मास कितना है, तो 20 kg में कितने एटम्स हो गए ये निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास बाय एटॉमिक मास हो जाएगा। मास कितना 20 kg दिया है, उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और इससे आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आपको ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 3 into 10 raised to the power 26 आइटम्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा
number of atoms divided by number of atoms divided by Avogadro number. So number of atoms कितना है? 3 into 10 raised to the power 26 by Avogadro number. 6 into 10 raised to the power 26. कितना हो जाएगा? 1/2 into 1000 यानी कि 500. कोई है चॉइस? यस 16 के जैसा ही ना 17 भी है। मैं समझता हूं आपसे बन जाएगा। वन volume of a drop of water, it is 0.0018 ml. Volume of a drop of water is 0.0018 ml. ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि वाटर लिक्विड का जो ड्रॉप होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वही उसका मास होता है डेंसिटी के हिसाब से। तो 0.0018 ग्राम भी हो गया, इसका मास आपको मालूम है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? मास बाई जीएम। मास कितना है? 0.0018 बाई GMM18। ठीक है, ये 10⁻⁴ आएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ molecules in single drop will be number of moles into Avogadro number. कितना हो जाएगा? 6 into 10 raised to the power 19। ये सिंगल ड्रॉप में होगा। और अगर हम 2 ड्रॉप लेते हैं, number of molecules in 2 drops, इसका ट्वाइस हो जाएगा, यही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 21 हो गया।
22 क्वेश्चन में कहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग पढ़े हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन is approximately equal to mass of proton and it is 1 AMU. क्वेश्चन में कहा है कि इनके वैल्यूज को आप चेंज कर दीजिए। कैसे? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज assumed to half its original value, तो यानी कि इसको हाफ AMU लेना है, और मास ऑफ प्रोटॉन को ओरिजिनल वैल्यू का ट्वाइस मानना है। देन द एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 6 14 क्या होगा? यही है आपका क्वेश्चन। तो एटॉमिक मास निकालने का तरीका तो मैं आपको सिखा दिया था। क्या तरीका था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। था कि नहीं था? जिसमें हम लोग ये सीखे थे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से काफी कम होने से ये निगलेक्ट हो जाता है, और फिर हमको ये वैल्यू आ जाती। इनके वैल्यूज को आप नोट करें, क्या हो जाएगा? इसमें देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? 6 होगा। मास ऑफ प्रोटॉन 2 AMU। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 यानी कि 8 होता है। 8 इंटू Mn, Mn है हाफ AMU। ये आपको 12 AMU है और ये आपको 4 AMU है। ये आपको 16 AMU हो जाएगा। ठीक है? होना कितना चाहिए था इसको? 14 AMU। ये देखिए यहाँ 14। अगर इसको हम चेंज नहीं किए होते, इसी को सही लिखे होते, तो 14 AMU यहाँ से आया कि नहीं आया? लेकिन अब 16 AMU हो गए। इंक्रीज में करना गया, इंक्रीज कितना से किया? तो इसका परसेंट निकाल लीजिए। 16 माइनस 14 बाई 14 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 2 बाई 14 इंटू 100। ये 7 है, 100 बाई 7 अप्रोक्सीमेटली 14% से इंक्रीज कर जाएगा। ट्वेंटी 3 24 24 the number of hydrogen atoms present in 25.6 gram of sucrose
हम एक काम करते हैं, मास दिया हुआ है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, C12H2211 क्या हो जाएगा, mass by gml. Mass is given in question, it is 25.6 and gml is also given in the question, 342.3. इसको सॉल्व करने पर आता है 0.075. 0.075 आपको आता है, ये मोल आया इसका, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ C12H22O11 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 0.075 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन एटम्स निकालने के लिए 22 से मल्टीप्लाई करना होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 22 इंटू 0.075 इंटू 10. इसको आप सॉल्व करिए, आपको जवाब आ जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा है 10 सेकंड, अभी 10 मिनट होगा, नहीं सेकंड बचेगा। If average molecular mass of air is gmm, average is given, it is 29, then assuming N2 and O2 gases are there, which options are correct regarding composition of air? तो हम लोग एक काम करते हैं, N2 और O2 है, मान लेते हैं कि X% है बाय मास, तो ये कितना होगा, 100 माइनस X% हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का मिलकर एयर बनना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इफ इट इज X then it will be 100 माइनस X. तो हम लोग को आ जाएगा यहां से gmm एवरेज का क्या हो जाएगा, टोटल मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, यही फॉर्मूला था, इसको रख दीजिए यहां से, 29 इज इक्वल टू टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा, x और 100, x प्लस 100 माइनस x, gmm कितना हो जाएगा, तो x बाय नाइट्रोजन का 28 और 100 माइनस x बाय 32, ये आपको आ रहा है, इसको आप यहां से कैसे कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, x by 28 plus 100 minus x by 32 is equal to 100 by 29, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तभी स्टेबल चल रहा है ना, चलता है देखो स्टेबल, पर थोड़ा सा
उतनी ना झंझट का 27 भी बताएंगे, अब 28 ले लिए हैं तो पहले खत्म करेंगे तब ना। अगर आज नहीं बता पाए तो अगले दिन बताएंगे, घबराइएगा आप नहीं तो। 2 मिनट। तो परसेंट बाई मास आपको यहां से आ गया। अब अगर मोल के हिसाब से लेते हैं, मोल, तो मोल के हिसाब से हमें मान लीजिए कि ये N1 मोल है और ये N1 N2 मोल है, तो फिर आप यहां से क्या लिखिए, आप लिखिएगा इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, 29 इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 बाई N1 प्लस N2। लिखते हैं कि नहीं? लिख दीजिए। N1 कितना है? इनटू नाइट्रोजन है 28 N2 इंटू 32 बाई N1 प्लस N2। इसको इधर ले आइए, 29 N1 29 N2 N1 28 N2 32 सॉल्व करिए। N1 इज इक्वल टू 3 N2 आएगा, यानी कि N1 बाई N1 प्लस N2 ये क्या कहलाएगा? इंटू 100। ये कहलाएगा आपको, ये किसका मोल है? N1 नाइट्रोजन का मोल, और टोटल मोल नाइट्रोजन का मोल टोटल मोल इंटू 100। तो लिखेंगे मोल परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। वैल्यू निकालिए, N1 बराबर 3 N2 N2 इंटू 100, 3 N2 4 N2 इंटू 100, N2 से N2 25 यानी कि 75% आ गया। तो एक इसको सॉल्व करना होगा आपको और एक आपको इसको सॉल्व करना होगा। यहां से आपको आ गया। अगला अब आपको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है? आज यहीं पर क्लास आपको रुकते हैं। कल मैं आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास दूंगा, ठीक है? आज आप क्लास नहीं करेंगे, आज का क्लास में आपको YouTube पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।